तो यूरोप के कई देशों ने ऐलान किया है कि वो अपनी सैन्य क्षमताओं पर ज्यादा खर्च करेंगे और इनमें यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी भी शामिल है। आखिर हथियारों की खरीद क्यों बढ़ी है, आपको बताते हैं। तो हथियारों का हॉटस्पॉट यूरोप कैसे बनने जा रहा है, ये सीपरी की रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन पर रूस के हमले से यूरोपीय देशों में युद्ध का डर पैदा हो गया है। यूरोपीय देशों का अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर जोर है। हथियारों का आयात 5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर चला गया है। यूरोपीय देशों में भारी संख्या में हथियारों का इंपोर्ट हुआ है। F-35 जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइल, गोला बारूद पर खर्च बढ़ाने की तैयारी में है ये देश। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद हथियारों की खरीदारी में तेजी देखी गई। 5 सालों में वैश्विक हथियार व्यापार में यूरोप का हिस्सा 10 से बढ़कर 13% हो गया है। एशिया और ओशनिया 5 साल में सबसे बड़े हथियार आयातक बने हैं। कुल हथियारों का सबसे ज्यादा 43% एशिया और ओशनिया में गया है। पूर्व एशिया में 20% और ओशनिया करीब 60% हथियार आयात में इनमें बढ़ोतरी हुई है। मिडिल ईस्ट दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है और कुल आयात का 32% इन देशों से किया गया। तो हमारे साथ ब्रिगेडियर दत्ता बने हुए हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, तमाम एक्सपर्ट जो आशंका जता रहे हैं, आंकड़े अब उसकी गवाही देने लग गए हैं। ये आम डीलर्स के लिए या उन देशों के लिए, खासकर अमेरिका में का नाम जिसमें सबसे ऊपर लिया जाता है, जो डिफेंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी है इसकी दुनिया में, उनके लिए ये जंग बड़ी मुफीद है, क्योंकि अब देखिए उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। अब तमाम देश, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से अब डिफेंस डील करने शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अमेरिका की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल मुफीद और फिट बैठ रही है। क्योंकि देखिए, अमेरिका खुद सूत्रधार है, वो उसने सृजन किया इस लड़ाई का, और जिस तरह से वो बैकआउट कर गया यूक्रेन को आश्वासन देने के बाद, आप ये देखिए, कल परसों की रिपोर्ट है जिसमें जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, हर एक ने 2-2% अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, जो आज से पहले कभी नहीं था। और ये अमेरिका के पाले में जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी यही किया। आप देखिए, आपने लॉकहीड मार्टिन का नाम लिया, आपने बोइंग जो कंपनी है उनका नाम लिया। 10 बड़ी जो कंपनियां हैं अमेरिका की, वो इससे फायदा उठाएंगी। अफगानिस्तान में भी $975 बिलियन जरूर खर्च किए अमेरिका ने, लेकिन उसने वहां से फायदा भी काफी कमाया। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि इस दावे में बहुत सच्चाई है कि ये जो पूरा सिनेरियो इस वक्त गढ़ा जा रहा है, या जो पूरी सिचुएशन इस वक्त है, इसमें अमेरिका कैसे हथियारों के अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सके, उसकी पूरी कोशिश है। एम आई राइट सर? या बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और यही अमेरिका का एम है। क्योंकि इसके साथ ही एक हथियारों का मार्केट कैसे एक्सपैंड करे, दूसरा ये जो 9 देश जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर 3 की आहट समझा जा रहा है, इन तमाम देशों में या तो आप देखिए कि वो देश हैं जो ये बताते हैं कि हम कौन किससे कितना ज्यादा बड़ा, कुछ छोटे देश हैं जो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।